अगला सवाल है बच्चों, 0.02 को प्रतिशत में बदलना है। 0.02 को परसेंटेज बदलना है। तो परसेंटेज बदलने के लिए केवल 100 का गुणा कर दिया जाता है बच्चों। तो 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको भिन्न बदल लो, तो यह हो जाएगा 2 बटा कितना 100 और गुणते 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 300 का 30% कितना होगा। तो 300 का 30% कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो 300 का माने गुणा 30% माने 30 बटा 100 कर लेंगे। तो 100 से इसको काटेंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 30 में 3 का गुणा करेंगे, ये आएगा 90, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने परसेंट कम हुई। जब भी बच्चों यहाँ पे 50% घट गई और 50% बढ़ गई, समान संख्या हो और एक बार घटे एक बार बढ़े तो हमेशा कमी होती है। तो कमी कितनी होती है, कमी होती है हमेशा x²/100 की कमी होती है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ पे 50 हो, तो 50 का स्क्वायर और बटे कितना 100 लिखेंगे, तो 50 का स्क्वायर तो 50 गुणते 50 बटा कितना 100, 50 1 का 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ बचा 50/2, 2 से काटेंगे कितना आया 25, 25% की जो है कमी हुई, 25% की कमी हुई। अगला सवाल है बच्चों, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। तो 30 में 40% लड़के हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं लड़के कितने हैं। तो लड़के बी, इसको बॉय मान लेता हूँ, बॉयज़, तो 30 का 40% लड़के हैं, तो 30 का माने गुणा 40% माने 40/100 हो जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, तो 12 जो है लड़के हुए। तो हमसे पूछा लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, तो 30 में 12 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 30 में से 12 घटा देंगे, 10 में से दोगे 8, 1 यहाँ बचेगा, 18 लड़कियां हैं। अगला सवाल है बच्चों, एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी जाती है तथा 180 रुपये में बेच दी जाती है, तो उस पर कुल कितने % का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर होता है बच्चों लाभ गुणते 100 बटा CP। तो लाभ कितना हुआ, 150 में खरीदा था, 180 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 180 में 150 घटाएंगे तो 30 रुपये का लाभ हुआ, गुणते 100 बटा CP मतलब 150 रुपये में ख़रीदा है, तो 150 यहाँ लिखेंगे, तो 30 से काटेंगे, 30 1 का 30, 30 5 बार जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 100 बटा 5, तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, तो 20% का इसको लाभ हुआ। अगला सवाल है बच्चों, एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। कुर्सी का हमें क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, CP बराबर कैसे निकालेंगे, 165 रुपये में बेचा था, 10% का लाभ हुआ, मतलब 100 से 10% ज़्यादा लाभ हुआ, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे और बटा यहाँ पे लिखेंगे 100। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 165 बटा यहाँ हो जाएगा 110, और ये जो 100 नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, गुणते 100 हो जाएगा, तो 165 बटे 110 गुणते 100 हुआ। इसको हल करेंगे, 1 जीरो इससे कट जाएगा, 11 से इसको काटेंगे, 11 1 का 11 और 5 बचा, 11 पचे 55, तो 15 गुणते 10, 150 रुपया इसका क्रय मूल्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताना है, कार का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, CP, तो कितने में ख़रीदा था, 45,000 रुपये में ख़रीदा था, कितने % की हानि हुई, 10% की हानि हुई, मतलब 100 में 10% निकल जाएगा तो कितना बचेगा 90%, और परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, तो यहाँ बचेगा 5,000, तो 5,000 और गुणते यहाँ पे 10 बचेगा, तो गुणा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, तो 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है इसका 50,000। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे व्यक्ति ने 4 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदी और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ % बताना है। तो एक तरफ लिखेंगे रुपया और एक तरफ लिखेंगे वस्तु। तो पहले 4 रुपये में 6 वस्तु खरीदता है, फिर 6 रुपये में 4 की दर से वस्तु बेच देता है, तो लाभ % कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे लाभ % बराबर, तो सबसे पहले हम जो है इसको गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 6 में 6 गुणा कर देंगे, कितना आएगा 36, माइनस
फिर 4 में 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, तो 16 से इसको भाग कर देंगे और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो 36 में से 16 घटाएंगे, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए 2 बटा 16 गुणते 100, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 25, 4 एक का 4, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, 125% का इसको लाभ हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो शुरू से जो 4 विषम संख्या होती है वो लिखेंगे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, इसका हमें औसत बताना है। तो औसत बताने के लिए जितनी भी संख्या दी होती है उनको जोड़ लेते हैं और कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7, 5, 12, 12, 12, 3, 15, 15 और 1 16, 16 बटा 4, इसको 4 से भाग करेंगे तो 4, 16 में 4 चौका 16, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो शुरू से 5 सम संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों अंतर समान है। अंतर क्या है, समान है, सभी में अंतर समान है। जब अंतर समान रहे तो एक ट्रिक बताते हैं कैसे करना है आपको। पहला वाला और अंतिम वाला जोड़ लीजिए, 2 + 10, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दो, तो 10 2 हो जाएगा 12, 12 बटा 2 बराबर आ जाएगा 6, तो 6 इसका औसत हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 14, 15, 17, 19, 25 का औसत बताना है। तो इस सवाल का जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहाँ दिया है 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत 12 दिया हुआ है। यदि इनमें से 2 संख्या 13 तथा 15 हैं, तो 2 संख्या दिया है, 3 में से 2 संख्या दे दिया है 13 और 15, तो तीसरी संख्या बताना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इनका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे 12 तिहाई 36 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है, इनको जोड़ लो तो 5 3 8, 1 और 1 2, तो तीसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तीसरी संख्या हमसे पूछ रहा था, कैसे निकालेंगे। 36 में से 28 घटा देंगे तो ये तीसरी संख्या आ जाएगी। 16 में से 8 गए 8, तो ये 8 जो है तीसरी संख्या हुई। अगला सवाल है बच्चों, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। तो चाल बराबर होता है दूरी गुणते दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना दिया है 300 किलोमीटर, समय दिया है 5 घंटे, तो इसको काट देंगे, 5 से जाएगा 6 बार, तो 60 आया यहाँ पे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हुई। अगला सवाल है बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मिनट में बदलना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, 60 किलोमीटर, इसको ऐसे रखेंगे, बटा लगाएंगे, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 से 60 कट जाएगा, तो बचा हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति मिनट। तो 1 किलोमीटर प्रति मिनट, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो इसको हल करते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 6 18 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 15 बार। तो इसको गुणा करेंगे, 15 5 75 और बटा 6, तो 75/6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। तो 20 गुणते 18/5, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 18 में 4 गुणा करेंगे, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 4 8 12 का विलोमानुपात बताइए। तो इसका विलोमानुपात कैसे निकालेंगे। तो 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/4 अनुपाते, 8 का उल्टा 1/8 अनुपाते, 12 का उल्टा 1/12। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले 4 8 12 का लसा लेंगे, तो लसा आएगा इसका 24, लसा इसका आएगा बच्चों 24। तो 24 से हम अंश में क्या कर देते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 24/4
अनुपाते 24/8 अनुपाते 24/12। अब इसको हल कर लेते हैं। 4 से काटेंगे 4 छंग 24 अनुपात 8 से काटेंगे 8 तरीक 24 अनुपात 12 का 12 12 दूना 24, तो 6 3 2 ये इसका विलोमानुपात आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 3 व्यक्ति, m1 का मान 3 दिया है बच्चों, m1 का मान 3 दिया हुआ है और 8 घंटे में काम पूरा करता है, तो h1 का मान 8 हो गया। 12 दिन में काम पूरा करता है, तो यहाँ d1 का मान 12 हो गया। अब कहता है कि 8 व्यक्ति हों और 9 घंटे काम करें, 8 व्यक्ति हो 9 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो इसका सूत्र लगाएंगे बच्चों, m1 गुणते d1 गुणते h1 बराबर m2 गुणते d2 गुणते h2। m1 का मान दिया है बच्चों, यहाँ रखेंगे 3, d1 का मान दिया है 12, h1 का मान दिया है 8 बराबर m2 8 है, d2 निकालना है, h2 दिया है 9। तो हल करेंगे इसको, 8 से 8 का कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 1 का 3 और 3 3 का 9, तो बचा 12, इधर बचा d2 गुणते 3, तो 3 1 का 3 3 चौका 12, तो 4 दिन आया, d2 का मान आया 4 दिन, तो 4 दिन में काम पूरा होगा।